राम राम जी। आज हम नारद जी के भक्ति दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो नारद जी को किसी संत ने पूछा कि नारद जी, आपको तो भक्ति के आचार्य हैं, तो आप बताइए कि एक सच्चे भक्त का लक्षण क्या है। तो नारद जी ने कहा कि एक सच्चे भक्त का लक्षण है कि जब उसके मन से परमात्मा का विचार, परमात्मा का नाम कुछ समय के लिए भी हट जाता है तो उसका मन परम व्याकुल हो जाता है। तो नारद भक्ति सूत्र में ये सूत्र उन्होंने दिया है कि परमात्मा का भजन इतने मनोयोग से, इतने प्रेम से करो कि परमात्मा का नाम अगर मन से बिसरे तो एक परम व्याकुलता की स्थिति पैदा हो जाए। तो वो जो परम व्याकुलता है कितनी आपके मन में उठती है परमात्मा के प्रति, जितनी ज़्यादा उठती है उतना ही आपका प्रेम परमात्मा के साथ है। जैसे भाई नंदलाल थे, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई नंदलाल से एक बार पूछा कि क्या तुम कोई गलती भी करते हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तो बहुत पवित्र है, बहुत नियमित है, अनुशासन में है, तो मुझे तो नहीं लगता तुम कोई जीवन में गलती करते हो और तुम्हें अपने जीवन में किसी गलती का पछतावा होता होगा। तो भाई नंदलाल ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी, मैं तो रोज़ ही गलती करता हूँ और रोज़ ही मुझे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, भाई नंदलाल जी, क्या गलती करते हैं आप? उन्होंने कहा कि मैं जब भी अपने दम है वो संसार के व्यर्थ विचारों में बर्बाद कर देता हूँ तो बहुत दुखी हो जाता हूँ, और जब मुझे ख्याल आता है कि मैंने कुछ समय जो है वो संसार की व्यर्थ की चिंता में गुजार दिए, उस समय में मैं परमात्मा का भजन कर सकता था, तो मुझे बहुत पछतावा होता है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा, परमात्मा तुम्हारे पछतावे को भाग लगाए कि तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो ये है एक भक्त का लक्षण कि वो कोई भी समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता, हर समय परमात्मा के भजन में लगा रहना चाहिए। या शुभ कर्म करने में लगा रहता है भक्त, या परमात्मा का भजन करने में। और परम व्याकुलता, गुरु तेग बहादुर जी भी कहते हैं कि परमात्मा का भजन ऐसे करना चाहिए जैसे मछली पानी का भजन करती है। तो मछली पानी का भजन कैसे करती है कि अगर तो मछली जल में है, उसको जल से निकाल दो तो वो तड़पने लगती है। ऐसे ही आपका मन इतना परमात्मा के नाम का आदी होना चाहिए कि जब परमात्मा का नाम कुछ समय के लिए छूट जाए, क्योंकि संसार में रहना है तो संसारिक कार्य भी करने पड़ेंगे और उनमें भी ध्यान तो चाहिए ही। तो जब आपका काम पूरा हो गया संसार का ज़रूरी, तो गैर ज़रूरी काम में अगर आपने 5 या 10 मिनट भी गंवाए हैं व्यर्थ की चर्चा में या व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के विचारों में, तब आपका मन इतना पछताना चाहिए जैसे मछली जल के बिना तड़पती है। दूसरी बात, जब मछली मर भी जाती है तो जो व्यक्ति मछली खाते हैं उनको पानी पीने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि मछली को पानी की ज़रूरत होती ही होती है। तो मछली जब जल में थी तब भी पानी से प्रीत थी, जब जल से कुछ समय के लिए अलग हुई तब भी पानी के लिए छटपटाती है, और जब किसी के शरीर के अंदर पहुंच गई खाने के रूप में तब भी उसको पानी चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही हमारा मन भी मछली से शिक्षा ग्रहण करके ऐसा होना चाहिए कि
परमात्मा के भजन के बिना, परमात्मा के ध्यान के बिना कुछ समय के लिए भी ना रह सके। जब भी वो संसार की व्यर्थ बातों में अपने को उलझा लेता है, तब उसको इस बात की याद आनी चाहिए कि संसार के चिंतन से मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। संसार में तो सुख है ही नहीं, तो इसके चिंतन में सुख कहाँ से होगा। तो जिस परमात्मा के चिंतन में अनंत सुख है, जो परमात्मा नित्य सुख रूप है, उसका भजन क्यों ना किया जाए। तो उस परमात्मा का भजन पूरे मनोयोग से करना चाहिए। यही एक भक्त के परम लक्षण है। तो अगर आपने अपना नंबर मिलाना है, तो स्वामी अखंडानंद जी कहते थे कि अपना नंबर मिलाते रहना चाहिए। जब हम सत्संग सुनते हैं, परमात्मा की बात सुनते हैं, तो ये देखते रहना चाहिए कि हम जो बात हो रही है उसमें कहाँ तक खरे उतरते हैं। तो ये है एक परम भक्त का लक्षण कि परमात्मा के भजन के बिना परम व्याकुलता उसके मन में आती है। तो आप अपने हृदय को टटोल के देख लें कि उसमें परमात्मा के भजन के बिना परम व्याकुलता आती है या नहीं आती। तो अपने मन में परमात्मा के भजन के प्रति रुचि पैदा करनी ज़रूरी है। अगर आप रुचिपूर्वक परमात्मा का भजन करते हो, उत्साह के साथ करते हो, तो परमात्मा के दर्शन ज़रूर होंगे और परमात्मा आपके जीवन में प्रकट ज़रूर होगा। धन्यवाद।